हेलो बच्चों। वागलिश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक स्पर्श के लेसन कारतूस इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और साथ ही इसके पीवाईक्यूज करेंगे। बच्चों, इस लेसन की रीडिंग हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। प्रश्न अध्ययन मौखिक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो पंक्तियों में दीजिए। इसका पहला प्रश्न है, कर्नल कालिंज का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? इसका उत्तर है, कर्नल कालिंज का खेमा जंगल में इसलिए लगा हुआ था क्योंकि वजीर अली सालों से इसी जंगल में छिपा हुआ था और कर्नल कालिंज वजीर अली को पकड़ना चाहता था। अगला प्रश्न है, वजीर अली से सिपाही क्यों तंग आ चुके थे? इसका उत्तर है, सिपाही इसलिए तंग आ चुके थे क्योंकि वे हफ्तों से जंगल में डेरा डाले हुए थे, फिर भी वजीर अली उनके हाथ नहीं आ रहा था। अगला प्रश्न है, कर्नल ने सवार पर नजर रखने के लिए क्यों कहा? इसका उत्तर है, कर्नल ने सवार पर नजर रखने के लिए इसलिए कहा क्योंकि कर्नल को दूर से धूल उड़ती दिखाई दी, जिससे उसे लगा कि कोई बड़ी फौज या कोई संदिग्ध व्यक्ति उनकी ओर आ रहा है। अगला प्रश्न है, सवार ने क्यों कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है? इसका उत्तर है, सवार खुद वजीर अली था। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह बहुत बहादुर और चालाक था और अकेले ही पूरी फौज को चकमा देने की हिम्मत रखता था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती थी? इसका उत्तर है, वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद इसलिए आ जाती थी क्योंकि वजीर अली भी रॉबिन हुड की तरह ही साहसी, बहादुर और चालाक था। उसके दिल में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी थी और वह उन्हें अपने देश से बाहर निकालना चाहता था। उसके कारनामे रॉबिन हुड जैसे ही हैरत अंगेज थे। अगला प्रश्न है, सादत अली कौन था? उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा? इसका उत्तर है, सादत अली नवाब आसिफ उद्दौला का भाई था। उसे उम्मीद थी कि आसिफ उद्दौला की कोई संतान नहीं होगी और वह नवाब बनेगा, लेकिन वजीर अली के पैदा होने से उसकी नवाब बनने की उम्मीदें खत्म हो गई। इसलिए उसने वजीर अली के जन्म को अपनी मौत माना। अगला प्रश्न है, सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था? इसका उत्तर है, सादत अली अंग्रेजों का दोस्त था और एक आलसी और आराम पसंद इंसान था। अंग्रेजों का मकसद उससे आधी जायदाद और भारी रकम वसूलना था ताकि वे अवध के संसाधनों पर कब्जा कर सकें और आराम से शासन कर सकें। अगला प्रश्न है, कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की? इसका उत्तर है, वकील की हत्या करने के बाद वजीर अली अपने साथियों के साथ आजमगढ़ भाग गया। वहां के हुक्मरान यानी नवाब ने उन्हें अपनी सुरक्षा में घाघरा तक पहुंचा दिया। तब से वह इन्हीं जंगलों में छिपकर अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। अगला प्रश्न है, सवार के जाने के बाद कर्नल क्यों हक्का बक्का रह गया? इसका उत्तर है, सवार के जाने के बाद कर्नल इसलिए हक्का बक्का रह गया क्योंकि जिस वजीर अली को वह पूरी फौज के साथ हफ्तों से जंगल में ढूंढ रहा था, वह खुद उसके खेमे में आकर कारतूस ले गया और कर्नल उसे पहचान भी नहीं पाया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है? इसका उत्तर है, जब कर्नल ने लेफ्टिनेंट को बताया कि न केवल वजीर अली बल्कि दक्षिण में टीपू सुल्तान, बंगाल में नवाब का भाई शमसुद्दौला और अफगानिस्तान के बादशाह शाहजहां भी अंग्रेजों के खिलाफ हैं और उन्हें भारत से बाहर निकालने की योजना बना रहे हैं, तो लेफ्टिनेंट को लगा कि पूरे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध आजादी की एक जबरदस्त लहर दौड़ गई है। अगला प्रश्न है, वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल क्यों किया? इसका उत्तर है, वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल इसलिए किया क्योंकि वजीर अली को उसके पद से हटाने के बाद अंग्रेजों ने उसे बनारस भेज दिया था। जब उसे कलकत्ता बुलाया गया तो वह इसकी शिकायत लेकर कंपनी के वकील के पास गया। वकील ने वजीर अली की बात सुनने के बजाय उसे ही भला बुरा सुना दिया। वजीर अली के दिल में अंग्रेजों के खिलाफ पहले से ही नफरत थी। वकील के इस अपमानजनक व्यवहार को वह सह नहीं पाया और उसने खंजर से उसका कत्ल कर दिया। अगला प्रश्न है, सवार ने कर्नल से कारतूस कैसे हासिल किए? इसका उत्तर है, सवार ही असल में वजीर अली था। वह बड़ी चतुराई और बहादुरी से अकेला ही अंग्रेजों के खेमे में घुस गया। उसने कर्नल को यह विश्वास दिला दिया कि वह भी वजीर अली को पकड़ना चाहता है। कर्नल उसे पहचान नहीं पाया और उसे एक सिपाही समझकर मदद के तौर पर 10 कारतूस दे दिए।
इस तरह वजीर अली ने दुश्मन की आंखों में धूल झोंककर उनसे ही कारतूस हासिल कर लिए। अगला प्रश्न है, वजीर अली एक जांबाज सिपाही था, कैसे? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, वजीर अली अत्यंत साहसी, निडर और चतुर योद्धा था। उसने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था और कई सालों तक उन्हें जंगलों में भटकाता रहा। उसकी बहादुरी का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि वह अकेला ही अंग्रेजों के कैंप में घुस गया और कर्नल से कारतूस लेकर सुरक्षित वापस भी आ गया। उसने दिखा दिया कि वह मौत से नहीं डरता, इसलिए उसे जाबाज सिपाही कहना बिल्कुल सही है। निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें पहला है, मुट्ठी भर आदमी और ये दमखम। इसका उत्तर है, इस पंक्ति का आशय है कि वजीर अली के पास बहुत कम सैनिक या साथी थे, लेकिन उनकी शक्ति और साहस बहुत ज्यादा था। कर्नल हैरान था कि वजीर अली की छोटी सी टोली ने अंग्रेजों की इतनी बड़ी फौज की नाक में दम कर रखा है। यह वाक्य वजीर अली की बहादुरी और अटूट हौसले को दर्शाता है। अगला है, गर्द तो ऐसे उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। इसका उत्तर है, इस वाक्य का आशय है कि जब वजीर अली घोड़े पर सवार होकर तेजी से अंग्रेजों के खेमे की तरफ आ रहा था, तो उसके घोड़े की रफ्तार इतनी तेज थी कि बहुत ज्यादा धूल उड़ रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरी फौज आ रही हो, जबकि वह अकेला ही आ रहा था। यह उसकी जाबाजी और घोड़े चलाने की कुशलता को दर्शाता है। भाषा अध्ययन, निम्नलिखित शब्दों का एक एक पर्याय लिखिए। यहाँ पर बच्चों को शब्द दिए गए हैं, इनका पर्याय लिखना है हमें। इसमें खिलाफ का होगा विरुद्ध, पाक का होगा पवित्र, उम्मीद का होगा आशा, हासिल का होगा प्राप्त, कामयाब का होगा सफल, वजीफा का होगा छात्रवृत्ति, नफरत का होगा घृणा, हमला का होगा आक्रमण, इंतजार का होगा प्रतीक्षा और मुमकिन का होगा संभव। निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बच्चों यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इनको वाक्य प्रयोग करना है। तो पहले का करते हैं, आंखों में धूल झोंकना। इसका अर्थ होता है धोखा देना, और इसका वाक्य प्रयोग होगा, वजीर अली कर्नल की आंखों में धूल झोंककर उसकी ही आंखों के सामने से कारतूस लेकर भाग गया। अगला है, कूट कूट कर भरना। इसका अर्थ है बहुत अधिक मात्रा में होना, और इसका वाक्य प्रयोग बनाएंगे, वजीर अली के दिल में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत और देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। अगला है, काम तमाम कर देना। इसका अर्थ होता है मार डालना या खत्म कर देना। इसका वाक्य प्रयोग बनाएंगे, जब कंपनी के वकील ने वजीर अली का अपमान किया तो उसने खंजर से उसका काम तमाम कर दिया। अगला है, जान बख्श देना। इसका अर्थ होता है जीवित छोड़ देना या क्षमा कर देना। इसका वाक्य प्रयोग बनाएंगे, वजीर अली ने कर्नल को कारतूस देने के बदले उसकी जान बख्श दी और वहां से चला गया। अगला है, हक्का बक्का रह जाना। इसका अर्थ होता है बहुत अधिक हैरान रह जाना। इसका वाक्य प्रयोग बनाएंगे, जब सवार ने बताया कि वही वजीर अली है तो कर्नल उसे देखते ही हक्का बक्का रह गया। बच्चों, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। अब कुछ पीवाई क्यूज हैं। इसमें 2025 में पूछा गया प्रश्न है, ये वजीर अली आदमी है या भूत? लेफ्टिनेंट ने वजीर अली के विषय में ऐसा क्यों कहा? कारतूस एकांकी के संदर्भ में लिखिए। इसका उत्तर है, कारतूस एकांकी में लेफ्टिनेंट ने वजीर अली के लिए ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वजीर अली एक बेहद रहस्यमयी, जाबाज और फुर्तीला व्यक्ति था। वह पिछले कई सालों से अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक रहा था और उनकी इतनी बड़ी फौज के बावजूद पकड़ा नहीं जा रहा था। वह घने जंगलों में छिपा रहता था और अचानक प्रकट होकर अपने कारनामों से अंग्रेजों को हैरान कर देता था। उसकी इसी निडरता और जादुई ढंग से गायब होने की शक्ति को देखकर लेफ्टिनेंट ने उसे भूत के समान बताया। अगला प्रश्न 2024 में पूछा गया है, कारतूस एकांकी के आधार पर लिखिए कि जिस वजीर अली को पकड़ने के लिए कर्नल जंगल में खेमा डाले हुए था, एकांकी के अंत में वह उसकी प्रशंसा क्यों करता है? इसका उत्तर है, एकांकी के अंत में कर्नल वजीर अली की प्रशंसा इसलिए करता है क्योंकि वह उसकी बहादुरी और जाबाजी से अत्यंत प्रभावित हो गया था। जिस वजीर अली को पकड़ने के लिए कर्नल पूरी फौज के साथ हफ्तों से जंगल में भटक रहा था, वह वजीर अली निडर होकर अकेले ही कर्नल के खेमे में घुस आया। उसने न केवल कर्नल की आंखों में धूल झोंककर उससे कारतूस हासिल किए, बल्कि जाते जाते अपना असली नाम बताकर कर्नल को अपनी शक्ति का एहसास भी कराया। वजीर अली का ऐसा साहस देखकर कर्नल के मुंह से उसके लिए तारीफ निकल गई। अगला प्रश्न 2023 में पूछा गया है,
कारतूस एकांकी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि सादत अली वजीर अली का सगा चाचा होते हुए भी उससे नफरत क्यों करता था। इसका उत्तर है, सादत अली और वजीर अली के बीच नफरत का मुख्य कारण सत्ता का लालच था। सादत अली अवध के सिंहासन पर बैठना चाहता था, लेकिन वजीर अली के पैदा होने से उसका यह सपना टूट गया। उसे लगा कि वह अब कभी नवाब नहीं बन पाएगा, इसलिए उसने वजीर अली के जन्म को अपनी मौत के समान माना। वह एक आराम पसंद इंसान था और अंग्रेजों का वफादार बनकर राज करना चाहता था, जबकि वजीर अली देशभक्त था। इसी जलन और गद्दी पाने की चाहत की वजह से वह अपने सगे भतीजे वजीर अली से नफरत करता था। अगला प्रश्न 2022 में पूछा गया है, वजीर अली की बहादुरी प्रशंसनीय है, कैसे? कारतूस एकांकी के आधार पर तर्क सहित उत्तर लिखिए। इसका उत्तर है, वजीर अली की बहादुरी वाकई प्रशंसनीय है, क्योंकि वह एक सच्चा देशभक्त और निडर योद्धा था। कारतूस एकांकी के अनुसार उसने अकेले ही अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था और वर्षों तक उनके चुंगल में नहीं आया। उसकी बहादुरी का सबसे बड़ा प्रमाण तब मिलता है जब वह एक सवार के रूप में अकेले ही शत्रु के खेमे में घुस गया। उसने कर्नल को अपनी बातों से प्रभावित कर उससे 10 कारतूस हासिल किए और जाते जाते निडर होकर अपना नाम बताया। उसकी इसी जाबाजी, चतुराई और देश के लिए मर मिटने की भावना के कारण कर्नल जैसा शत्रु भी उसकी प्रशंसा करने पर मजबूर हो गया। तो बच्चों, इस तरह से इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स और इसकी पीवाईक्यूज यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको सभी के उत्तर समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच सके। थैंक यू।